नमस्कार, हम हैं आर्यन और आप देखना शुरू कर चुके हैं ME24 न्यूज। कानपुर की सड़कों पर उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क और कुछ ही पलों में गूंज उठी चीखें। गोपाला टावर के पास नाले के किनारे एक ऐसी वारदात हुई जिसने एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली। शादीशुदा युवक लकी की बेरहमी से हत्या कर दी गई और वजह बताई जा रही है एक लड़की से जबरदस्ती की दोस्ती। कानपुर से आई इस दर्दनाक खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। शनिवार की रात गोपाला टावर के पास लकी नाम के युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। घटना के वक्त लकी अपने दोस्त ऋषि के साथ था। दोनों की मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया था और वे पैदल ही घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर सवार 4 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। रात का समय था, इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। लकी और उसका दोस्त ऋषि बातचीत करते हुए सड़क किनारे पैदल जा रहे थे। तभी अचानक पीछे से 2 बाइक आई। 4 युवक उतरे और बिना कुछ कहे लकी पर टूट पड़े। मारपीट इतनी तेजी से हुई कि लकी कुछ समझ ही नहीं पाया। उसका दोस्त ऋषि किसी तरह जान बचाकर भाग निकला, लेकिन लकी वहीं गिर पड़ा। परिजनों का कहना है कि हमलावरों ने लोहे की रॉड से वार किया। लकी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, पहले एक निजी क्लिनिक और फिर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लकी की मौत के बाद घर में मातम छा गया। परिवार के लोग सदमे में हैं और उनका आरोप बेहद गंभीर है। लकी की बहन ने कहा, अगर वो लड़की उस रात भाई को नहीं रोकती तो आज वो जिंदा होता। परिवार का आरोप है कि एक बंसिका नाम की लड़की लकी से जबरदस्ती बात करती थी। लकी शादीशुदा था, उसके घर में उसकी पत्नी और बहू दोनों थी। फिर भी बंसिका लगातार उसके घर पर आती थी और उस पर दबाव बनाती थी। परिजनों के अनुसार उसी रात बंसिका ने लकी को रोका, जिसके चलते वह अपने काम पर वापस नहीं जा सका और कुछ ही देर बाद यह हमला हो गया। परिवार ने यह भी दावा किया है कि बंसिका का भाई रोहित चौहान ही इस हत्या के पीछे है। रोहित अपने साथियों अंकुर, मोहित और अभय के साथ आया और लकी पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। रावतपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। थाना प्रभारी रावतपुर के अनुसार गोपाला टावर के पास झगड़े की सूचना मिली थी। मौके पर जाकर पाया कि लकी और ऋषि की मोटरसाइकिल का तेल खत्म हो गया था और वे पैदल जा रहे थे। तभी 4 लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लकी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने इस मामले में मुख्य अभियुक्त रोहित चौहान को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 3 आरोपी अंकुर, मोहित और अभय की तलाश जारी है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को जांच में शामिल किया है और इस आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। FIR दर्ज की जा चुकी है और पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों में किसी लड़की को लेकर विवाद की बात सामने आई है। जांच गहराई से की जा रही है। लकी की मां ने पुलिस से गुहार लगाई है कि केवल हत्यारे ही नहीं बल्कि उस लड़की को भी सजा दी जाए जिसने उनके बेटे की जान छीनने में भूमिका निभाई है। मां का कहना है, मेरे बेटे की हत्या सिर्फ 4 लोगों ने नहीं की, उस लड़की ने भी की जिसने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। हमें न्याय चाहिए और सजा मौत से कम नहीं होनी चाहिए। परिवार ने साफ कहा है कि वे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक उनके बेटे के सभी गुनाहगारों को सजा नहीं मिल जाती। कानपुर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, बाकी 3 की तलाश में टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अब मोबाइल कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पूरे इलाके में इस घटना को लेकर गुस्सा और आक्रोश दोनों देखा जा रहा है। एक परिवार का जवान बेटा, एक महिला का लाडला एक पल में खत्म हो गया और पीछे छोड़ गया सवाल, कब तक ऐसी जबरदस्ती की दोस्ती किसी की जिंदगी लीलती रहेगी। तो ये थी कानपुर से आई वो खबर जिसने हर किसी का दिल झंझोर दिया। पुलिस जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो और सच्चाई सामने आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे चैनल ME24 न्यूज को सब्सक्राइब करें।